हेलो बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का आपका चैप्टर 1 मैथ का जो वास्तविक संख्याएं है उसकी प्रश्नावली 1.2 बताने वाला हूं। इसमें दोस्तों आपके जो पहला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध करो कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे दोस्तों हमें सिद्ध करना होता है। इसे दोस्तों हम कैसे सिद्ध करेंगे आइए समझते हैं। पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होता है हल। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे आपका हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पहले समझना होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होते हैं, पहले दोस्तों हम समझेंगे परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी आपकी परिमेय संख्या होती हैं, और जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इसमें दोस्तों आपका जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होता है ना दोस्तों। अब दोस्तों अब हमें सिद्ध करना है कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होता है कि माना अंडररूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना अंडररूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। अगर ये दोस्तों आपकी परिमेय संख्या है तो इसे हम अंडररूट 5 बराबर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों p बटे q के रूप में इसे हम जब लिख देंगे तो आपका यहाँ पे 1 माना जाता है तो 1 मान लेंगे। अब दोस्तों आप तिर्यक गुणा होता है तो इंटेल का गुणा हो जाएगा, तो आपका p का 1 में होगा तो आपका यहाँ पे p आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका अंडररूट 5 आपका यहाँ पे क्यों आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोस्तों हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर। उसके बाद अंडररूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, और क्यू का जब करेंगे तो आपका क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग करने पर तो हमें यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आपका आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आपका p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। दोस्तों अब दोस्तों हमें पुनः मानना है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे पुनः क्या माना, पुनः हमने माना यहाँ पे p बराबर 5r है ना दोस्तों। पुनः यहाँ पे हम मानेंगे कि p बराबर आपका 5r है। अब दोस्तों हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ पे p का p स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों आपका समीकरण 1 हो गया था। अब यही समीकरण था जहाँ पे p स्क्वायर है यहाँ पे p स्क्वायर है, तो ये वाले p स्क्वायर का मान आपका 5 क्यू स्क्वायर है, तो ये वाले p स्क्वायर का मान हम यहाँ पे p स्क्वायर की जगह पे रख देंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों आपका यहाँ पे है तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 गुणे में तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 25/5 हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 एकम 5 25, तो आपका यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ गया है। अब दोस्तों इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें दोस्तों देखो आपका क्यू स्क्वायर में यहाँ पे 5 आया है और आपका पी स्क्वायर में भी यहाँ पे 5 आया था। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो आपका क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा।
अभी दोस्तों यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी आपका 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा 5। क्योंकि दोस्तों हमें पता है जितनी भी परिमेय संख्या होती है उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। विरोधाभास प्रकट करती है। अतः अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि अंदर 5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों हम दोबारा समझ लेते हैं। हमें सिद्ध करना था कि अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोस्तों हमने माना अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माना तो दोस्तों हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों तिर्यक गुणा होगा तो आपका यहाँ पे पी का 1 में हो जाएगा तो आपका पी आ जाएगा। क्यू का अंदर 5 में होगा तो अंदर 5 आपका क्यू आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये दोस्तों आपका फिक्स पैटर्न होता है, यही फॉलो होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का दोस्तों हम वर्ग करेंगे। आपका यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंदर 5 था तो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्यू था तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका पहली समीकरण हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी आपका 5 से विभाजित होगा। अब दोस्तों हम पुनः मानेंगे कि पुनः माना P बराबर 5 आर। जब दोस्तों पुनः P बराबर 5 आर माना उसके बाद दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोस्तों हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पी स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। फिर दोस्तों आर का करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 आपकी ये जो समीकरण है इसका मान हम यहाँ से उठा के वहां पर रख देंगे, यानी कि इस पी स्क्वायर का मान आपका 5 क्यू स्क्वायर है तो इस पी स्क्वायर का मान हम इस पी स्क्वायर के पास रख देंगे तो आपका 5 क्यू स्क्वायर यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद दोस्तों 25 आर स्क्वायर है तो आपका ये गुणन है उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर आपका 25/5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5 से इसका 25 में भाग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा तो आपका क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आपका क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अब जब दोस्तों ये 5 से विभाजित है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या का जो एचसीएफ है वो 1 आता है। और यहाँ पे आपका जो एचसीएफ है यानी कि जो कॉमन है, देखो क्यू में आपका 5 कॉमन है, पी में 5 कॉमन है तो आपका जो एचसीएफ आया है वो 5 आया है। तो हमेशा जो परिमेय संख्या होती है उनका एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ 5 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, अतः अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया प्रश्न 1 को। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसका हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर दोस्तों बताया गया है कि सिद्ध करो कि 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे दोस्तों हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसका थोड़ा जो आपका पैटर्न है वो थोड़ा चेंज रहता है, इसे हम समझ लेते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले तो मानेंगे कि माना 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 3 + 2 अंडर 5 बराबर P/Q है ना दोस्तों। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर आपका क्यू का मान वो 0 नहीं होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे प्लस का है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा 2 अंडर 5 बराबर
पी क्यू माइनस आपका 3 आ जाएगा। अब दोस्तों -3 आ गया आपका, ये जो दो है ये इधर गुणन है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे √5 बराबर पी अपान क्यू, तो क्या दोस्तों ये गुणन आ जाएगा 2 और माइनस का आपका 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पहले से देखी जाएगी √5 आपका अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे निशान लगा के हम लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय। और दोस्तों ये आपकी क्या है, ये पी होता है क्यों के रूप में है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय, परिमेय। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी 2 क्यों -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मान ली अवधारणा विरोधाभास स्वीकार करती है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दूसरे का आंसर देख लेते हैं, इसे हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। दोस्तों इसमें हमें सिद्ध करना था कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो हम पी होते क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 √5 बराबर पी होते क्यू के रूप में लिख दिया, यहाँ पे क्यू का मान आपका 0 नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 जो आपका ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो पी क्यू -3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 2 √5। अब दोस्तों 2 आपका गुणन है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पे बचेगा √5 बराबर पी क्यू, और क्यू के बाद 2 आपका इधर गुणन आ जाएगा, तो क्यू गुणे 2 हो जाएगा, फिर आपका ये -3 उतर आएगा। ये दोस्तों हम जानते हैं आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी 2q -3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपका इसका पैटर्न ये होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे √7 कह देता तो आपका वही पैटर्न लागू होता जो आपका √5 में हमने पिछले अभी बताया वो वाला लागू होता। अगर दोस्तों इसके आगे आपका 2 हो जाएगा तो आप इसे भाग में भेजकर इधर इसे अपरिमेय संख्या उसे परिमेय संख्या दिखाकर ऐसे व्यक्त कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपका हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न बता रहा है कि सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि दोस्तों आपका 1/√2 7/5 और 6 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, पहले तो दोस्तों हम पहली संख्या आपका सिद्ध करके बता रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो हम पी होते क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2 बराबर पी अपान क्यू, और जहाँ पर क्यू का मान आपका 0 नहीं होगा। तो दोस्तों इसे जब हम पी होते क्यू के रूप में लिख देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब दोस्तों इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आपका √2 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों क्यों आपका ऊपर चला जाएगा और पी आपका नीचे आ जाएगा। ये भी दोस्तों आपका व्युत्क्रम हो जाएगा तो पूरा आपका उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, आपका इसका गुणा इसके होगा और क्यों का इसके साथ होगा। तो दोस्तों इसका जब गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे √2 पी और आपका यहाँ पे क्यों आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो आपका पी है इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों √2 बराबर आपका क्यू अपान पी हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि √2 आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। उसके बाद दोस्तों आपका क्यू अपान पी ये एक आपकी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
क्यों अपान पी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अंदर दो एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो हमारे अवधारणा विरोधाभास करती है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, अतः वह अंदर दो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। फिर दोस्तों हम दोबारा समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों में सिद्ध करना था 1/√2 जो आपका है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2 बराबर पी अपान क्यू, जहाँ पे क्यू का मान आपका 0 नहीं होगा। अब दोस्तों विकर्ण करने पर इसका दोस्तों जब हम उल्टा कर देंगे तो आपका √2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, क्यों आपका ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका हम त्रिज्या गुणा करवा देंगे तो आपका √2 का गुणा जब पी में होगा तो आपका √2 गुणा पी आ जाएगा। फिर दोस्तों 1 का आपका क्यू के साथ में होगा तो क्यू आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पी आपका गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पी उधर भाग में चला गया तो वहां पे क्यू अपान पी हो गया, यहाँ पे √2 बचा। तो दोस्तों √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, उधर लिखेंगे ये आपकी परिमेय संख्या। तो नीचे दोस्तों हम लिखते हैं चूंकि क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे दोस्तों हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है या विरोधाभास प्रकट करती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे आपको सिद्ध करना होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसे भी हम सिद्ध करेंगे और इसे भी सिद्ध करेंगे, हम आपको आगे करके दिखा रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं 7/5 एक अपरिमेय संख्या। इसे दोस्तों हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। पहले दोस्तों हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों यह परिमेय संख्या है तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/5 बराबर पी अपान क्यू, और जहाँ पे आपका क्यू का मान 0 नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपका 7 जो है ये गुणन है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आपका √5 बराबर पी अपान क्यू और गुणे आपका 7 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे √5 और बराबर पी अपान 7 क्यों हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और पी अपान 7 क्यों एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अपरिमेय। ये दोस्तों आपकी क्या है परिमेय। तो दोस्तों अब नीचे हम लिखेंगे चूंकि पी अपान 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे लिखेंगे हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं आपका दूसरा प्रश्न। इसे दोस्तों हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। प्रश्न में दोस्तों बोला गया था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों 7/5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम पहले लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7/5 बराबर पी अपान क्यू के रूप में हमने लिखा, जहाँ पे क्यू का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो 7 है ये उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में है तो आपका √5 हो जाएगा, 7 इधर गुणे में आ जाएगा तो आपका पी अपान क्यों हो जाएगा, और क्यों आपका यहाँ पे 7 आया तो ये आपका गुणे में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे √5 बराबर पी अपान 7 क्यों हो जाएगा। ये दोस्तों √5 आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों पी अपान आपका 7 क्यों एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी अपान 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है या विरोधाभास प्रकट करती है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। अब दोस्तों हम सिद्ध कर लेते हैं आपका 6 + √2 को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर 6 + √2 को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p अपान q, जहाँ पे q का मान आपका 0 नहीं होगा। तो दोस्तों जब इसे हम p बटे q के रूप में लिख देंगे तो आपका 6 जो है ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपका बचेगा अंडर रूट 2 बराबर पी क्यू अपान ये 6 है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपके दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। और ये दोस्तों आपकी क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये आपकी अपरिमेय संख्या है, वो आपकी है परिमेय संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ पे नीचे वही सब लिखेंगे, चूंकि पी क्यू माइनस सिर्फ एक परिमेय संख्या है, अतः हम जानते हैं कि अंदर दो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, मानी गई अवधारणा गलत है। अतः सिर्फ अंदर दो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने तीसरा भी आपका फेल कर दिया है। इसे दोस्तों हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। प्रश्न में दोस्तों बोला गया था कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 हम सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या कैसे है। तो दोस्तों पहले तो हम मानेंगे कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब दोस्तों परिमेय संख्या मान लेंगे तो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p अपान q हो जाएगा, जहाँ पर q का मान आपका 0 नहीं होगा। तो दोस्तों आपका ये 6 इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपका अंडर रूट 2 बराबर आपका p अपान q हो जाएगा। तो दोस्तों ये इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि आपका जो ये अंडर रूट 2 है ये अपरिमेय संख्या है, और उसके बाद दोस्तों pq माइनस 6 आपका परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे दर्शाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि pq अब माइनस 6 आपका एक परिमेय संख्या है, अतः हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है या विरोधाभास प्रकट करती है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बड़े सिंपल तरीके से आपको सिद्ध करके बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका ये जो प्रश्नावली 1.2 है ये आपका यहीं पर समाप्त होती है। हमने 1.1 पहले करवा दिया है, उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब दोस्तों आपका बहुपद यानी कि आपका अगला चैप्टर चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है, वो विकल्पी में भी बनता है, और आपका ये क्वेश्चन का एक आपका जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अंडर रूट 5 को सिद्ध करने वाला हमेशा आता है। आप पिछले किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए, उसमें अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।